सीहोर के बड़ी मुंगावली गांव में सृष्टि को बचाने का अभियान लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना का ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 100 फीट पर फंसी हुई है बच्ची। अब तक करीब 35 फीट की जा चुकी है खुदाई। 30 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब से बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है और लगातार यही कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार सृष्टि को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता बस एक ही दुआ कर रही है कि सीहोर की सृष्टि जल्द से जल्द बच जाए और अपनी मां के पास वापस आ जाए। लेकिन चिंता का विषय ये बन जाता है कि सृष्टि का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरे में लगातार सृष्टि के मूवमेंट कैद किए जा रहे हैं, जिसमें सृष्टि कोई भी मूवमेंट करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ग्राउंड जीरो पर आकाश द्विवेदी मौजूद है। लगातार आकाश हमको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आकाश, कितना और वक्त लगेगा? हर किसी को यही आस है कि सृष्टि बाहर आ जाए। देखिए, सेना के जवानों ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मोर्चा संभाला है और अब एक और तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो पहले पैरेलल खुदाई की जा रही थी उसे बंद कर दिया गया है। फिलहाल सेना की टीम ने जिस रॉड के जरिए पहले निकालने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरीके से एक और कोशिश की जा रही है। जो हुक है वो बनाया जा रहा है और कैमरा फिलहाल अंदर डाला गया है। उसके जरिए सृष्टि को मॉनिटर किया जा रहा है कि क्या पोजीशन है और किस तरीके से उसे कैच किया जाए। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीच में एक नया जो हुक है वो तैयार किया गया और उस हुक को अब बोरवेल के भीतर डाला जाएगा, जिससे सृष्टि को कैच करने की कोशिश की जाएगी। देर शाम इसी तरह की प्रक्रिया, कुछ मिलती जुलती प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें सृष्टि का फ्रॉग जो है वो बाहर आया था। क्योंकि अब जो गहराई है वो 100 फीट नीचे गहराई है और 100 फीट नीचे गहराई पर रेस्क्यू करना ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो एसओपी है इस रेस्क्यू के लिए, इस तरह घटनाओं के रेस्क्यू के लिए, उसके लिए पैरेलल गड्ढा, इसके बाद फिर पैरेलल एक सुरंग बनाई जाए। उसी एसओपी को पालन करते हुए पहले इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई थी कि पैरेलल गड्ढा बनाया जाए। लेकिन सृष्टि की जो गहराई है वो लगातार बढ़ती चली गई, 30 से 50 और 50 से 100। अब 100 से ज़्यादा फीट नीचे इस की सिचुएशन में स्थिति को देखा जा रहा है, माफ़ कीजिएगा, सृष्टि को देखा जा रहा है। तो अब कोशिश ये है कि अगर गड्ढा खोदेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इस वजह से बिना गड्ढा खोदे बोरवेल के बेस पर कितनी जल्दी उसे निकाला जा सकता है उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आर्मी की एक और टुकड़ी यहाँ पर बुलाई गई है और पहले से एक टुकड़ी जो मौजूद है वो काम कर रही है। तो उम्मीद है कि अगर ये तकनीकी सफल होती है, जो हुक बनाया गया, अगर उसमें सृष्टि को कैच किया जाता है तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अगले कुछ घंटों में ख़त्म हो सकता है, अगर यहाँ पर कामयाबी मिलती है तो। और मैं आपको दिखाता हूँ, एम्बुलेंस जो है वो तैयार है। इसके साथ ही डॉक्टर्स की जो टीम है वो प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर मौजूद है। इंतज़ार ये है कि जो फिलहाल आर्मी की टीम तैयारी कर रही है उसमें किसी भी तरीके से सृष्टि को कैप्चर किया जाए, कैच किया जाए, जिसके चलते उसे बाहर निकाला जा सके। अभी जो स्थिति है, ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू चल रही है और अब कैमरा अंदर 100 फीट नीचे तक लगभग कैमरा भेजा गया है और क्या स्थिति है सुरंग की उसे भी देखी जा रही है। बोरवेल की क्या स्थिति और सृष्टि को किस तरीके से जो हुक बनाया जा रहा है उसके पास लाना, उसमें कैसे उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल काम है कि जो इनका एक ढांचा तैयार हुआ है उसमें जिस ऑब्जेक्ट को वो कैच करना चाहते हैं वो आसानी से आ जाए और यहाँ पर सृष्टि को उसमें कैच करना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसी की रणनीति फिलहाल तैयार की जा रही है और उसी रणनीति पर आर्मी की जो टीम है, जो सेना की टीम है, काम कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ आर्मी और ज़िला प्रशासन यानी कि पुलिस की टीम, ये 4 टीमें लगातार काम कर रही हैं। फिलहाल जो पैरेलल गड्ढा बनाए जाने की प्रक्रिया थी उसे 10 मिनट पहले रोक दिया गया है और 10 मिनट से खुदाई का सिलसिला जो है वो थम चुका है। अब इसी तकनीकी पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि 2 काम एक साथ चल रहे थे, एक पैरेलल गड्ढा बनाने का और दूसरा रॉड डालकर निकालने की कोशिश जो चल रही थी। सुबह एक बार एनडीआरएफ ने ठीक इसी तरह की कोशिश की, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। दोपहर में जब आर्मी ने दोबारा उसे अपनाया तो देखिए एक बार उम्मीद जगी और
ये कहा गया कि अब से कुछ देर बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिर्फ सृष्टि का फ्रॉक ही बाहर आ सका। अब ये जो ढांचा नए तरीके से तैयार किया गया, जो पिछली बार खामियां या दिक्कतें कुछ रह गई थी, उसे दूर करते हुए इसे नए तरीके से बनाया गया है और इसमें कैप्चर करने की पूरी कोशिश होगी। जहां पर ये ऑफिसर्स खड़े हैं उसके ठीक सामने मॉनिटर रखा गया है और इस मॉनिटर में सीसीटीवी फुटेज के जरिए वॉच की जा रही है पोजीशंस, इसके साथ साथ ही अन्य परिस्थितियों को देखा जा रहा है। तो ये परिस्थिति अगर कारगर होती है, ये सफलता अगर यहाँ पे मिलती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये तैयारी की गई है। लंबा वक्त बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी और पूरा प्रदेश इस वक्त सृष्टि के लिए दुआ कर रहा। आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।